Hello everyone. So this video is going to be the most important question of essence of Indian tradition and culture. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन ट्रेडिशन एंड जो एसेंस ऑफ कल्चर है, जो इसका एग्ज़ाम जो है 26 मई सबसे पहला एग्ज़ाम जो होने वाला है हमारा 6 सेमेस्टर का, वो जो है एसेंस ऑफ मतलब इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर का होने वाला है। तो इसका मतलब मैं वीडियो तो बनाने वाला नहीं था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नहीं है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो AKTU 6 सेमेस्टर का सबसे पहला एग्जाम जो है एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर होने वाला है। तो देखिए, एज ऑफ योर डिमांड आप लोगों ने कुछ कमेंट लोगों ने किया था कि इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं हमने आपको मतलब ऐसा आपके लिए एक बिल्कुल डिज़ाइन किया है क्वेश्चंस। मतलब बहुत से कम मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 साल का मैंने 5 से 6 ईयर्स का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड देन आफ्टर हमने आपको केवल और केवल मैं आपको 16 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। एंड आप 60 में से अप्रॉक्स आप 10 प्लस भी क्वेश्चन करके जाते हैं ना, तो आराम से आप इस मतलब जो आपका एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर है, आप इसको पास कर लेंगे। और देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जहाँ तक मुझे अभी अपने दोस्तों से पता चला है कि जो ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होता है ना, इसमें आप जानते हो कि इवन में इवन सेमेस्टर में एक नॉन क्रेडिट होता है और ऑड में। तो इवन में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप लोग पास होंगे ही। तो वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट मुझे मतलब जो भी कुछ मुझे पता चला है कि आप केवल और केवल एक मतलब जो भी नॉन क्रेडिट जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें पास होना आपको बहुत ही कंपल्सन होता है। तो अगर आपका इसमें नंबर कम भी आता है या बैक भी लगता है तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होती है। एनीवे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। चलिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी जो हमने एनालाइज करके आपके लिए सजेस्ट करूंगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मतलब बहुत ही बार पूछा गया है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी नीचे मैं भी आपको बताऊंगा कि हर एक बार जो 7 स्टेज है, मतलब देख सकते हैं फिर से वही क्वेश्चन, मतलब इलिस्ट्रेट द 6 स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, डिस्कस इलिस्ट्रेशन। जो हम स्टेट का फॉर्मेशन मतलब एंशिएंट इंडिया में कैसे, क्या थ्योरी था, क्या ओरिजिन था, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता था, 6 स्टेज हैं। ये 6 स्टेज अगर आप केवल 6 स्टेज पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर यहाँ से पक्का। मतलब केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको मेन पॉइंट पढ़ना है। जैसे हमने आप जानते होंगे कि आइडिया टू बिजनेस मॉडल में हमने केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बताया है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है और उसके अंदर का थ्योरी आप अपने से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइएगा, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एज वेल एज 6 स्टेट ऑफ, मतलब मैं भी यही पढ़ के जाऊँगा, ऑब्वियसली मैं भी यही पढ़ के जाऊँगा, इतना ही पढ़ के जाऊँगा जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो डिस्कस द ओरिजिन ऑफ स्टेट एज वेल एज 6 स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो स्टेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन जो मैंने बहुत से प्रीवियस क्वेश्चन के एनालाइज करने के बाद आपको दे रहा हूँ, भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट आई थिंक ये 5th या 4th यूनिट का है, ये ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए जो आपका भक्ति मूवमेंट है एंड इसका आइडिया और इम्पैक्ट क्या है। एज वेल एज थर्ड क्वेश्चन जो हमारे तरफ से आपको सजेस्ट किया जा रहा है, वो जो है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन इंडियन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया जो प्राचीन हमारा भारत है, उसमें जो मतलब आप देख सकते हैं जो इन्वेंशन या जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, जिसमें कि साइंस में आ जाएगा, मैथमेटिक्स का कैसे आविष्कार हुआ, फिर से आगे मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी है मैथमेटिक्स से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ इसमें आएगा। तो आप एक बार जरूर ये क्वेश्चन की तरफ जाएँ। एज वेल एज जो चौथा क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ मतलब नोट ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में ये क्वेश्चन तो बार बार नहीं पूछा गया, केवल मुझे लगता है 2 बार पूछा गया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप मतलब टफ तो ये है, पहला क्वेश्चन टफ पड़ेगा क्योंकि इसमें 7 स्टेजेस होते हैं, 7वें स्टेज को याद करना पड़ेगा प्रॉपर सीक्वेंस में। एज वेल एज 5वां क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन द सिस्टम। मतलब एंशिएंट इंडिया में वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करते थे ये। एज वेल एज हमने कहा कि जो 6th क्वेश्चन है वही पहला क्वेश्चन है। देन आगे हम 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 7वां क्वेश्चन जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बताइए वेद, उपनिषद और पुराण, मतलब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको जरूर से जरूर करके जाना चाहिए। एज वेल एज इलस्ट्रेट द रीज़न बिहाइंड द, जो बुद्धिज़्म है जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इन इंडिया कैसे, इनका रीज़न क्या अपराइजिंग, मतलब कैसे अपराइज हुए, मतलब बुद्ध के बारे में आप बुद्ध का मतलब जब छोटे थे तो इनका सिद्धार्थ क्या नाम था, तो इनके पूरा पापा मम्मी का पूरा इतिहास पूछता है। तो पूरा पढ़ लीजिए, इसका मंदिर तीर्थकार कौन था, पहला तीर्थकार तक कौन था, किसके राज्य में, किसके राजा शासन काल में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे जब आप किसी मतलब UPSC का अगर प्रिपरेशन करते हैं इन फ्यूचर तो बहुत ही हेल्पफुल होगा।
तो एज अ फ्यू मैं केवल और केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इन एंसेंट इंडिया। तो एंसेंट इंडिया में जो रोल ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर था उसका क्या रोल है, एज वेल एज डिटेल। अब यहाँ पे रामायण महाभारत के बारे में मतलब हमेशा पूछता है, मतलब हर साल तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन मोस्टली रामायण और महाभारत के बारे में पूछा हुआ है। तो रामायण और महाभारत के बारे में क्या ही आपको मतलब पढ़ना, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑब्वियसली मतलब जहाँ तक मुझे मानना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वांटम की तरफ जाएंगे। मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो हम पढ़ने के लिए क्वांटम ही प्रीफर करते हैं, तो क्वांटम अगर आप प्रीफर करोगे तो कम से कम 200 पेजेस आई थिंक हैं। 200 पेजेस आप पढ़ने लगे तब तो ना पढ़ ले से रहे। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले, मतलब सीटी दिए थे तब तो थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ डिटेल मतलब कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको सॉर्ट करके बहुत ही एनालाइज करके दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ मतलब रोल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हमने मैथमेटिक्स को बताया कि ये केवल क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन इंडिया। तो इसमें फिजिक्स का कैसे, जो फिजिक्स हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या जो अदर्स और भी हैं मतलब एंशिएंट इंडिया में, इस पर शॉर्ट नोट्स आता है। एज वेल एज आगे हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू मी जो हमने एनालाइज करके दिया है, आपको बता रहा हूँ कि 7 लिम्स। फिर से आगे देखिए 7 लिम्स ऑफ स्टेट कैसे फॉर्मेशन हुए और ये 7 लिम्स क्या है, एज वेल एज हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। देखिए भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट हमेशा पूछता है। भक्ति मूवमेंट हिंदुओं के लिए हो गया और सूफी मूवमेंट मुस्लिमों के लिए हो गया। तो ये कंट्रीब्यूट कैसे करता है अपने कल्चर में और इसके मतलब क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी होंगे आप जरूर से जरूर जाइए। एज वेल एज जो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको सजेस्ट करूँगा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द बुद्धिज्म लिटरेचर। देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म अगर पढ़ लेंगे तो ये भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो एवरी चैप्टर इज रिलेटेड टू ईच अदर। एज वेल एज हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से सूफी मूवमेंट आ गया। देखिए सूफी मूवमेंट एज वेल एज बुद्धिज्म जैनिज्म, जो 7 स्टेज ऑफ लिम्ब हो गया, ये सब क्वेश्चन ऑल द टाइम्स इट इज मतलब आते ही आते हैं। तो केवल और केवल कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं और आप एग्जाम में चले जाइए। ऑब्वियसली सूफी मूवमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है और भक्ति मूवमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है, एज वेल एज यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति मूवमेंट का जो मतलब प्राइज डिफरेंट फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो ये बस छोटा सा वीडियो कितने मिनट का बना, केवल और केवल 7 मिनट का वीडियो बना और 7 मिनट में हमने पूरा आपको मतलब अच्छे से समझा दिया कि आपको क्या इंडियन ट्रेडिशन जो ये कल्चर है सेंस ऑफ इसमें क्या पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।